डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को नया टॉपिक के मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा जा रहा है। तो हर साल 5 नंबर का पूछता है और जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं इसको ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे, समझोगे। ये हमारे ख्याल से पूछेगा ही पूछेगा और सेम क्वेश्चन भी पूछ सकता है या उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। इससे पहले वाले में मैं तुम लोग को मीन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में पढ़ाया था। मीन टर्म मैक्स टर्म के बाद हमारा के मैथ शुरू होता है। के मैथ है क्या, और ये 5 नंबर का पूछता है, 5 मार्क्स। के मैथ का फुल फॉर्म मैं लिख दिया हूँ यहाँ, कर्नग मैथ। कर्नग मैथ के मैथ कर्नग मैथ का शॉर्ट फॉर्म है। क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ के मैथ, तो आप लिख सकते हो उसमें कर्नग मैथ। एक्चुअल में कर्नग मैथ इसका नाम क्यों पड़ा बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कर्नग मैथ का के मैथ का डेफिनेशन क्या होता है। तो के मैथ का डेफिनेशन मैं लिखा हूँ यहाँ, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ टेबल। It is a graphical representation of truth table of a given expression। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका ट्रूथ टेबल जो है, ट्रूथ टेबल का ग्राफिकल में हम लोग डिस्प्ले करते हैं, ग्राफ के रूप में डिस्प्ले करते हैं। विच वाज डेवलप्ड बाय मॉरिस कर्नग। ये देखिए, डेवलप करने वाले का यहाँ नाम है मॉरिस कर्नग। यदि आप मॉरिस कर्नग का नाम भूल जाए, डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेटर के है, इसलिए इसका नाम के मैथ पड़ा। तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया के मैथ क्यों नाम पड़ा। जो इट इज आल्सो नोन एज वेज डायग्राम। वेज डायग्राम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और ये 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ के मैथ, पहला एसओपी और दूसरा पीओएस। तो आपको मीन टर्म और मैक्स टर्म पिछले वीडियो में मैं दिखाया था, बताया था कि मीन टर्म और मैक्स टर्म होता क्या है। वही चीज़ है। मीन टर्म का मतलब एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, और पीओएस का मतलब हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम पहचानते कैसे हैं, जब क्वेश्चन में सिग्मा साइन हो, समेशन का साइन हो। समेशन एस से शुरू होता है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में एस भी लिखा होगा। वो कहाँ पे लिखा होगा वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, तो हम लोग समझेंगे कि ये एसओपी फॉर्म में बनाना है। लेकिन अगर पाई मतलब पी, यानी पी से अगर शुरू हो रहा है या पाई का साइन है, तो उस स्थिति में हम लोग समझेंगे ये पीओएस है। लेकिन ज़्यादातर अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा है, मैं शुरू से देख रहा हूँ, जब से झारखंड बोर्ड में C++ सिलेबस बुलियन अलजेब्रा आया है, तब से लेकर के अभी तक कभी भी पाई से यानी प्रोडक्ट ऑफ सम से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, हमेशा आया है एसओपी से। इसलिए एसओपी पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे। एसओपी मेन टर्म में मैं बताया था कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 पेज बनाते हैं और इसमें हम लोग 0 पर बनाते हैं। ये कैसे क्वेश्चन बनाते हैं हम आगे एसओपी के बारे में, सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, सम ऑफ प्रोडक्ट में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और कैसे हम लोग समझेंगे कि वो जो हमारा क्वेश्चन है वो एसओपी का है। तो ये क्वेश्चन मैं एग्जांपल के रूप में लिख रहा हूँ, एफ ए बी सी इक्वल टू सिग्मा 0157। देखिए एक जो है वो फंक्शन है, क्या है फंक्शन, ABC वेरिएबल, और ये जो सिग्मा साइन है यही एसओपी है। ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7, 3 वेरिएबल रहेगा तो 7 तक रहेगा, 7 का बीच का नंबर रहेगा। यदि 4 वेरिएबल है तो आपका 0 से लेकर के 15 तक का कोई भी नंबर रह सकता है, कुछ नंबर नहीं रहेगा। तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग को अप टू 4 वेरिएबल पढ़ना है। 3 वेरिएबल
3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल पढ़ना है आपका। 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, इसी में से आपको क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम भाग क्वेश्चन जो आया है वो 4 वेरिएबल का आया है। तो हम लोग नंबर ऑफ बॉक्स किसका, केमैप का, केमैप का नंबर ऑफ बॉक्स जब निकालेंगे, बॉक्स पावर n फॉर्मूला है, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल, बॉक्स की संख्या, यानी हमारा 3 वेरिएबल है। ये देखिए ए बी सी, एफ को नहीं गिनना है, एफ क्या है, फंक्शन, एफ फंक्शन है, ए बी सी वेरिएबल है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है और ये नंबर्स हैं। तो हम लोग देखेंगे वेरिएबल को, ए बी सी को, अगर एफ के अंदर में ए बी सी की संख्या 3 है, कितने, 3 है, 3 वेरिएबल है, तो बॉक्स की संख्या होगा 2 पर पावर 3 बराबर 8। अगर ए बी सी डी है तो बॉक्स की संख्या होगा 2 पर पावर 4 बराबर 16। ये बिल्कुल याद रखना है कि हमारा क्वेश्चन में ए बी सी की संख्या कितनी है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, इसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल चाहे ड्रॉ द केमैप फॉर फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, और इसके बाद ये एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, या फिर हो सकता है ऑब्टेन द केमैप, है ना। तो जब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जब इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन निकालने से पहले हम यहाँ पर 3 वेरिएबल का नंबर ऑफ सेल यानी बॉक्स जो है वो बनाकर दिखा देता हूँ, और याद रखना है आपको कि किस बॉक्स का क्या नंबर है। ये देखिए बहुत बढ़िया है, बॉक्स की संख्या बिल्कुल आपके सामने आया, देखिए 2 2 4 और 6 8 बॉक्स। हम लोग एफ यहाँ रखेंगे, ए इधर रखेंगे, बी सी को इधर रख देंगे, ठीक है। पहला वाला जो है इसका 0 है और दूसरा वाला 1 है, इसका पहला वाला 0 0 बी सी और इधर लिखते हैं 0 1 1 1 और 1 0। देखिए ये सब लोग क्लियर नहीं करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 0 0 0 1 1 1 और 1 0 ये क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये आपका 0 0 1 1 1 और 1 0 हम लोग इसे ग्रे कोड कहते हैं, ये ग्रे कोड है। और ग्रे कोड में एक चेंजिंग जब हो तो दूसरा चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से चेंज हो रहा है और ये 0 0 ही रह गया, नो चेंज, और 0 1 बन गया, यानी ये चेंज हो रहा है, लेकिन 1 0 ही 1 ही रह गया, ये नो चेंज हुआ। ये देखिए इधर नहीं चेंज हो रहा, इधर चेंज हो रहा, यानी एक बिट की चेंजिंग होनी चाहिए और दूसरे बिट की चेंजिंग नहीं होना चाहिए, चाहे ये 2 वेरिएबल का हो या 3 वेरिएबल का हो या 4 वेरिएबल, जितना भी हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि एट ए टाइम एक बार में एक ही बिट की चेंजिंग होनी चाहिए, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर बाइनरी कोड में हम लोग लिखेंगे तो उस स्थिति में क्या करेगा, वो सॉर्ट कर जाएगा, यानी एक ही बार में 2 चेंजिंग आ जाएगा। तो मिन टर्म में आपको मैं बताया हूं कि जिसके हिस्से में 0 रहेगा वो ए बार होगा और जिसके हिस्से में 1 रहेगा वो सिंपल होगा। इसमें सभी पहला वाला जो है आपका वो है बी और दूसरा वाला है सी, तो मैं दोनों पर बार लिखा हूँ क्योंकि दोनों 0 0 है। ये हो गया आपका बी बार सी, बी और सी बार, सॉरी बी सी, बी और सी बार। यानी ध्यान रखना है कि 0 0 0 1 1 1 और 1 0, एक बार सीधा गिनो और एक बार उल्टा, यानी एक कदम आगे और फिर झटका लगे और फिर सीधा हो जाए। तो क्या हुआ, 0 1 और 2 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 2 हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है जस्ट। तो उसी प्रकार से जब यहाँ से नीचे आएंगे तो 4 और 5 यानी 4 5 सीधा, और 4 5 के बाद 6 7 जो है उल्टा हो गया, यानी 3 2 और 7 6।
ये इधर उधर चला गया। ये हमारा के मैप का नंबरिंग है। ये नंबरिंग नोट कर लोगे, याद कर लोगे। फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, 0 1 3 2 4 5 7 6 हमारे ख्याल से याद हो गया होगा। एक बार सीधा गिनना है और एक बार उल्टा गिनना है। में एक लाइन लिखेंगे, द के मैप फॉर द एबव बूलियन एक्सप्रेशन, एबव बूलियन एक्सप्रेशन एज फॉलो। जगह का है फॉलो, ठीक है। और ये लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, मैप बनाएंगे उसका। इसमें कितनी संख्या होना चाहिए, 8 बॉक्स, एक बीच में। एफ इज अ फंक्शन, ए वेरिएबल, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल, 0 और 1, जैसे हम लोग वहां पर अभी किए थे, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। जिसके हिस्से में 0 है बार लिखते हैं, 1 है सिंपल, इसमें दोनों में बार, बी और सी, इसमें बी बार सी, बी सी, बी और सी बार, ठीक है। नंबरिंग याद है सबको, पहला 0 था, 1 3 2 4 5 7 6, इस तरह का नंबर था। क्वेश्चन के अंदर में जो डिजिट आपका दिया रहेगा उस पे हम लोग 1 लिखेंगे और जो नहीं रहेगा उसमें हम लोग 0 लिखेंगे। 5 मौजूद है 1 लिखें, 7 मौजूद है 1 लिखें, 6 मौजूद नहीं है 0 लिखें। अब देखिए हमारा बन गया क्या, जो अंक इसमें है, जो डिजिट इसमें है वो 1 1 है, जो इसमें मौजूद नहीं है उस बॉक्स में हमने 0 लिखा है, ठीक है। अब इसको हम लोग पेयर करेंगे। तो पेयर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम को देखेंगे। यदि हमारे पास 1 की संख्या 8 है तो इसको हम लोग ऑक्टेट कहते हैं, और 8 के बाद सीधा हाफ उसका आएंगे, 6 नहीं, 6 भी जोड़ा है लेकिन 6 को नहीं रखना है, हाफ रखेंगे, तो इसे हम लोग क्वाड कहते हैं। लेकिन अगर 4 भी नहीं है तब हम लोग नीचे आएंगे 2, इसको हम लोग पेयर कहते हैं। नोट कर लेना है इसको, जो भी पढ़ा रहे हैं सब नोट करते जाना है। और अगर कहीं पर डाउट्स हैं तो आप फिर से वीडियो को रिवाइज करके पीछे मुड़ करके बैक करके देख सकते हैं, देख करके क्लियर करते हुए आगे की ओर जाना है, ताकि 4 वेरिएबल जब बनाओ आप 3 वेरिएबल सीख जाओगे, 4 वेरिएबल आपको अच्छा से आ जाएगा। ऑक्टेट, 8 को ऑक्टेट, 4 को क्वाड, और ये किस रूप में बैठा होना चाहिए, चाहे तो ये रेक्टेंगल में बैठा हो या ये स्क्वायर में बैठा हो। बैठा कौन हो, 1, और बाकी किसी प्रकार की, देखिए यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4 है, लेकिन ये ना तो स्क्वायर में है ना ही रेक्टेंगल में है, इसलिए हम लोग इसको 2 पेयर बनाएंगे, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका। अब ये दोनों को नहीं बनाना है क्योंकि ये दोनों खाली नहीं है, 2 पेयर बन गया और कोई पेयर नहीं बनेगा। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एबव के मैप, एबव के मैप, ठीक है। सबसे पहले है पेयर 1, इसको हमने पेयर 1 रखा, P1। ये देखिए बहुत आसान है निकालना, इसमें 2 चीज बहुत अच्छा से सीखना है। एक आपको बॉक्स ये बनाना आना चाहिए, और इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। ये 1 है और आगे की ओर निकलेगा, क्या मिलेगा इसको, ए बार हमने लिख दिया,
एक बार रो में निकालना है, एक बार कॉलम में निकालना है। एक बार ए में निकाला तो ए बार हो गया, ऊपर में जाएंगे तो बी बार सी बार हो जाएगा, बी बार सी बार हो जाएगा प्लस। अब इसका काम खत्म हो गया। अब ये वाला वन को निकालेंगे, ये वन को आगे ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा, और ऊपर में जाएगा तो क्या मिलेगा, बी बार सी मिलेगा बराबर। अब ये दोनों में कॉमन कौन है, ए बार है और बी बार है, बच गया कौन, सी बार प्लस सी। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं, अभी नीचे में जगह है, ए बार और बी बार, सी बार और सी वन होता है, तो हमारे पास आ गया क्या, ए बार फाइनल हमारा आया, ए बार बी बार। ये आपका पेयर वन का निकल गया। इसके बाद हम लोग पेयर टू का निकालेंगे। पेयर टू ये हमारा है, वन आगे की ओर आएगा तो लिखेंगे ए, और ऊपर की ओर जाएगा तो बी बार सी, बी बार सी प्लस, ये वन आगे की ओर आएगा तो एक बार रो में वन को निकालना है तो ये लिखेंगे, एक बार कॉलम में निकालना है तो हम लोग यहाँ पर बी सी लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने इसका कॉमन निकाला था वैसे हम लोग इसका कॉमन निकालेंगे। इसमें ए और सी कॉमन है, ए और सी कॉमन लेंगे, बच गया कौन, बी बार प्लस बी बराबर ए सी, और बी बार प्लस बी जो है वन होता है बराबर ए सी। अब हमारा P2 भी निकल गया। पेयर वन का आंसर हमारा इतना आया और पेयर टू का हमारा इतना आया, है ना। तो अब लिखेंगे हम लोग F बराबर P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 लिख भी सकते हो, अपना भी लिखोगे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, बराबर ए बार बी बार प्लस ए सी। ये आंसर हो गया आपका। अब इसमें से अगर निकल भी रहा है कोई कॉमन तो निकालना नहीं है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। वीडियो में मैं आप लोगों को 4 वेरिएबल का के मैप एक सॉल्यूशन में सिखाऊंगा, आप उसे ध्यान से देखोगे। और इसमें बॉक्स बनाने के लिए 2-3 तरीके मैं दिखा दूंगा।